गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं अर्जुन सैनी अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पूर्व मैं आपको पूर्व ज्ञान के आधार पर बता दूं कि इससे पहले मैंने संधि का जो पहला रूप है स्वर संधि वह पढ़ा दिया है। भाग 1 में देखें आप जाके कि वहां पर स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है और उसका अध्ययन पूर्व में करें, उसके बाद व्यंजन संधि समझें। और व्यंजन संधि डायरेक्ट समझने के लिए आप देखें कि किस तरह से ट्रिक्स के साथ व्यंजन संधि आपको अपने दिमाग में स्थापित करनी है। सबसे पहले व्यंजन संधि किसे कहते हैं? देखें, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए और दोनों के आ जाने के बाद जो परिवर्तन होगा उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वही होते हैं क, ख, ग, ग, न, और स्वर होते हैं ए, आ, ई, ऊ। तो आप सभी को ये तो याद होंगे। देखो, व्यंजन संधि पढ़ने के लिए सबसे पहला नियम मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये लाइन याद करनी है जो आपको विशेष रूप से तू चल डट जा। तू चल डट जा, डट जा का मतलब होता है रुकना, ठीक है। तू चल डट जा, ये याद हो जाएगा तो आपको आधी व्यंजन संधि वैसे ही समझ में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखें आप, ये शब्द है तय, ठीक है, ये है च, ये है ल, ड, ट और ज। इसका शाब्दिक तात्पर्य क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तय ऑब्लिक द, इसके आगे वही शब्द लिख रहा हूँ च, ल, ड, ट और ज। ध्यान से समझे। अगर तय और द के बाद, ध्यान से समझे फिर से, तय और द के बाद अगर च आए तो ये च आधे च में बदल जाता है। तय और द के बाद अगर ल आए तो ये ल किस में बदल जाएगा? आधे ल में बदल जाएगा। तय और द के बाद अगर ड आए तो ये आधे ड में बदल जाता है। तय और द के बाद अगर ट आए तो ये आधे ट में बदल जाता है। तय और द के बाद अगर ज आए तो ये आधे ज में बदल जाता है। देखो, 1 2 3 4 5 5 प्रकार संधि के यहीं पे समझ में आ जाने चाहिए। तय और द के बाद च आए तो आधे च में बदल जाएगा। तय और द के बाद ल आए तो आधे ल में बदल जाएगा। तय और द के बाद अगर ड आए तो आधे ड में बदल जाएगा। तय और ड के बाद अगर ट आए तो आधे ट में बदल जाएगा। इसी तरह ज आए तो आधे ज में बदल जाएगा। तो समझ में आया? यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तय और द के बाद च आएगा तो ये इसमें बदलेगा, ये आ जाएगा तो आधे ल में बदल जाएगा। मतलब जो भी शब्द आएगा वही उसी के रूप में आधे शब्द में बदल जाता है। देखिए, एक एक उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे मैंने लिखा उत प्लस चारण। देखो, यहाँ तय के बाद क्या आ रहा है? च, तो ये किस में बदलेगा? च वाला शब्द आधे च में, ठीक है, बदल जाएगा ना। तय या द के बाद च आता है तो ये जो ये वाला शब्द है, ध्यान रखें कि च नहीं बदलेगा, ये तो वैसे का वैसे आएगा, पर ये तय बदल जाएगा च में। इसी तरह ये ल भी आगे लग जाएगा ल, ठीक है। तो ये उ, ये तय किस में बदल गया? च में। और ये चारण क्या शब्द बन जाएगा? उच्चारण। समझ में आया? वैसे ही तय और द के बाद क्या आ रहा है? ल आ रहा है, तो ये तय किस में बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा। इसी तरह तय आधा ल और ये पूरा लीन, तल्लीन। समझ में आया? वेरी गुड। ये है उत प्लस डयन। तो तय के बाद क्या आ रहा है? ड आ रहा है, तो ये तय किस में बदल जाएगा? आधे ड में बदल जाएगा। तो उ ड उड्डयन क्या शब्द बन जाएगा? उड्डयन। वेरी गुड। इसी तरह तत् प्लस टिका। तो ध्यान रखे, तत् प्लस टिका, तो ट आ गया, ये रहा ट, ट आ गया तो ये किस में बदल जाएगा? ट में बदल जाएगा। तो तत् प्लस टिका मतलब टट्टिका। टट्टिका मतलब होता है चट्टान, ध्यान रखें। तो ध्यान दे दोबारा, तय और द के बाद अगर च आए तो ये तय और द किस में बदल जाएगा? आधे च में। ल आए तो तय और द बदल जाएगा आधे ल में। ड आए तो तय और द बदल जाएगा आधे ड में। ट आए तो तय और द बदल जाएगा आधे ट में। ज आए तो तय और ड बदल जाएगा आधे ज में। तो संधि के, व्यंजन संधि के 5 नियम हमें किस ट्रिक पे याद रखने हैं? तू चल डट जा। समझ में आया? उत प्लस चारण, तय किस में बदल गया? च में। यहाँ तय किस में बदल गया? ल में। यहाँ तय किस में बदल गया? ड में। और यहाँ तय किस में बदल गया? ट में।
यहाँ तक आपको कोई समस्या? वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए व्यंजन संधि का जो अगला नियम है वो है तय के बाद अगर शय आए। तय के बाद अगर शय आए तो ये तय तो बदल जाएगा च में और ये क्षय बदल जाएगा छ में। दोबारा समझे, तय के बाद अगर शय आए तो ये तय बदल जाएगा च में और ये शय बदल जाएगा छ में। देखें उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, देखो ये रहा तय, ये आ गया, ये रहा स, ये आ गया, ये आधा है अपने आप में, तो ये तय तो किस में बदल जाएगा च में, तो ये ऊ का ऊ आ गया, ये तय बदल गया च में और स बदल गया छ में, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। उसी तरफ देखो उत प्लस शिष्ट, तो ऊ तय किस में बदलेगा? वेरी गुड, शाबाश, च में, और ये स किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? छ में, बदल गया ना। और ये ई की मात्रा लगा दी हमने, उच्छिष्ट, क्या बन जाएगा? उच्छिष्ट शब्द बन जाएगा। वेरी गुड। इसी तरह अगला नियम है तय के बाद अगर है आए तो तय बदल जाएगा द में और है बदल जाएगा ध में। अगर व्यंजन संधि में तय के बाद अगर है आए तो तय बदल जाएगा द में और है बदल जाएगा ध में। कैसे? उत दिखाई दे रहा है, ये किस में बदलेगा? द में, क्लियर। और ये है किस में बदलेगा? ध में, क्लियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? उद्धार। क्या लिखेंगे? उद्धार, ठीक है। इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं हम, उद्धार, क्लियर। तो उद्धार शब्द बन गया। वेरी गुड। इसी तरह देखें कि अगर मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक, क ख ग घ, अगर मैं के बाद कैसे लेकर मैं तक कोई भी शब्द आए तो ये मैं किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, या फिर इसकी जगह क्या लग जाएगा? बिंदी लग जाएगी, क्लियर। जैसे सम प्लस कल्प, देखो ये मैं आ गया, इसके बाद कैसे लेकर मैं तक कई आ गया, पहला ही शब्द, तो ये स किस में बदल जाएगा? पांचवा वर्ण, अर्थात ये अनुनासिक भी दे सकते हैं अपन, ये रहा बिंदु में, ठीक है। संकल्प शब्द बन गया। वेरी गुड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन संधि के अपन ने कितने प्रकार पढ़े? 5 पहले पढ़े, 6, 7 और 8। इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। व्यंजन संधि का जो अगला नियम है वो देखें कि वर्ग के पहले या वर्ग के बाद, वर्ग के पहले या वर्ग के बाद, वर्ग कौन सा होता है मैं बता देता हूँ, न और मैं, वर्ग के पहले वर्ग के बाद न मैं आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। कैसे बदलता है? ये वर्ग क्या होते हैं? जैसे क वर्ग होता है, क क ख ग ग न, पांचवा शब्द क्या है? लिखा हुआ है ना, पहला वर्ग अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखिए वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण ये रहा, जैसे मान लो वर्ग का पहला वर्ण ये है, इसके बाद क्या आए? अगर तय न और मैं आए, ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ये पहला वर्ण आ गया पूरा, सॉरी ये पूरा वर्ण है, इसके बाद क्या आ गया? न या मैं आ जाए तो पांचवा वर्ण में बदलेगा कौन सा शब्द? ये बदलेगा, ठीक है। जैसे च का पांचवा वर्ण क्या होता है? ये। ट का पांचवा वर्ण क्या होता है? न। त का पांचवा वर्ण क्या होता है? न। प का पांचवा वर्ण क्या होता है? मैं। प फ ब ब मैं, त थ द द न, ट ठ ड ड न, च छ ज ज न, क ख ग ग ण, ठीक है। अब देखो सतमार्ग शब्द है, मैंने कहा कि पहले वर्ग के बाद, ये पहला वर्ग है, वर्ग के पहले वर्ण के बाद, ये वर्ग हो गया, इसके पहले वर्ण के बाद क्या आ रहा है? मैं आ रहा है, न या मैं आ जाए तो ये वाला जो शब्द है वह किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो तय का पांचवा वर्ण, ये तय का पांचवा वर्ण क्या है? देखो ये रहा, दिख रहा है ना पांचवा वर्ण, सन बन गया, और ये मार्ग ऐसे का ऐसा आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह देखो ये वाक शब्द है और मय शब्द है, ये इसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है? मैं पहले वर्ण में, मैं या न, तो ये किस में बदल जाएगा? क का पंचम वर्ण क्या है? ण, क्या है? न, इसलिए इसको पढ़ा जाता है वांग्मय। क्या पढ़ा जाता है? वांग्मय। वेरी गुड। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। व्यंजन संधि के लगभग सभी नियम मैंने यहाँ तक बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं हम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में हम सबसे पहले देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा।
देखो विसर्ग क्या होता है, ये विसर्ग होते हैं दो बिंदी ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के साथ स्वरों या व्यंजनों के मेल से विसर्ग में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ अगर स्वर भी आ सकते हैं और विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकते हैं। इन दोनों के आने के बाद विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे देखें, मन है प्लस हर, ये देखो विसर्ग और इसके साथ आ गया व्यंजन है, दिखाई दे रहा है व्यंजन है, तो इसमें परिवर्तन होके शब्द बनेगा मनोहर। क्या शब्द बन गया, और मनोहर शब्द बनते ही यहाँ पर हो गई विसर्ग संधि। वेरी गुड। अब देखो फिर देखते हैं, ये रहा विसर्ग निह प्लस आशा और ये रहा स्वर। पहले में व्यंजन का प्रयोग किया गया, दूसरे में स्वर का प्रयोग किया गया। पहला शब्द व्यंजन के साथ क्या बना, मनोहर, और निह प्लस आशा क्या बना, निराशा। तो दोनों में ही परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। क्लियर। अब देखते हैं इसके नियम क्या है, विसर्ग किस तरह से बदलेंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहला नियम है विसर्ग का ओ में बदलना। विसर्ग का ओ में कब बदलेगा, अगर विसर्ग से पहले ए हो, ध्यान से देखें, विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग के बाद ए हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग मैंने बता दिए हैं, जैसे वर्ग होता है क वर्ग हो गया, क ख ग घ ण, ये वर्ग है। ठीक है, इसमें 5 होते हैं, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो इस वर्ग का क वर्ग का कौन सा हो गया, तीसरा, तो ग, ये और ये। इस वर्ग का वर्ण हो विसर्ग के, ध्यान से देखिए, विसर्ग से पहले ए हो या विसर्ग के बाद ए हो, या इसके अलावा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। नियम आपको याद रखना है, आसानी से समझ में आएगा। जैसे मन है प्लस अनुकूल, देखो विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो ये किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। तो इसको बनाएंगे मन प्लस ये इसमें बदल गया ओ मनोनुकूल। ठीक है, मनोनुकूल शब्द बन जाएगा। इसी तरह देखो विसर्ग के बाद ए है और विसर्ग के बाद ग है, ये रहा तीसरा शब्द, क वर्ग का कौन सा शब्द आ गया, तीसरा वर्ण आ गया क्या, तो ये किस में बदल जाएगा, अधोगति। वेरी गुड, समझ में आ गया। इसी तरह देखो पुरह प्लस हित, विसर्ग के पहले क्या है, ए है, इसमें र में ए मिला हुआ है, और विसर्ग के बाद क्या है, या तो हो ए, या हो तीसरा चौथा पांचवा शब्द, या ये र ल व, ये रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा पुरोहित। वेरी गुड। तो आपको विसर्ग संधि का पहला नियम समझ में आया। आगे चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है विसर्ग का र में बदलना। दूसरा नियम क्या है, विसर्ग का र में बदलना। ओके, देखो नियम देखिए, विसर्ग से पहले अगर ए या आ को छोड़कर, ए या आ नहीं हो, इनको छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले अगर ए आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, या विसर्ग से परे कोई स्वर हो, विसर्ग से परे का मतलब होता है बाद में, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या य ल व हो, तो वह किस में बदल जाएंगे, विसर्ग किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। देखो कैसे, निह प्लस आशा। पहला नियम देखो, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो इसमें कौन सा स्वर है, ई स्वर है। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, निराशा। ये क्या हो जाएगा, विसर्ग र में बदल जाएगा। ये र आधा है, इसमें ये आ मिलाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा और शब्द बन जाएगा निराशा। ठीक है, इसी तरह देखो, विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई शब्द हो, स्वर है, ऊ स्वर है, छोटा ऊ, और उसके बाद क्या है, जय। देखो जय के अंश कौन सा शब्द आ गया, तीसरा चौथे पांचवे में आ गया, च छ जय आ गया क्या, तीसरा है ना, तीसरा शब्द आ गया, तो भी क्या बन जाएगा, र में बदल जाएगा। कैसे बनेगा, दू। ठीक है, ये र में बदल गया ये। ठीक है, और ये जय और ये न, दुर्जन। और लिखते कैसे हैं अपन, इसको ऊपर ले जाएंगे, दुर्जन। ठीक है, वेरी गुड।
इसी तरह देखो निह प्लस विकार, विसर्ग से पहले ई आ रहा है और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, व आ रहा है, दिख रहा है व, तो ये क्या बन जाएगा, निर्विकार, निर्विकार। ओके, अब देखो निह प्लस भय, भय काय में आता है, पै बै, देखो पै फै भै बै भै मैं, ठीक है, पै फै भै भै मैं। तो ये तीसरा चौथा पांचवें में से कोई सा भी आना चाहिए, तो ये रब है, तो ये किस में बदल जाएगा, निर्भय, क्या बन जाएगा, निर्भय। वेरी गुड, समझ में आया, बहुत अच्छा। अगले नियम की तरफ चलते हैं अपन। अगला नियम है विसर्ग का स में बदलना। याद है, ध्यान रखिए किस तरह से बदलेगा। अगर विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, ठीक है, कोई सा भी स्वर हो और विसर्ग के बाद च हो या छ हो या क्ष हो, तो ये तीनों शब्द अगर विसर्ग के बाद आते हैं तो किस में बदल जाएंगे, इस संकर वाले स में बदल जाएंगे। देखो विसर्ग से पहले स्वर है ये रहा ई, इसमें भी ई है और इसमें भी ऊ है। पहली चीज तो बात कर लेते हैं। विसर्ग के बाद क्या है, ये रहा च और ये रहा छ नहीं है उदाहरण में, और दूसरे में भी च ही है, तीसरे में क्या आ रहा है, क्ष आ रहा है, तो ये किस में बदल जाएंगे, इसमें बदलेंगे। तो निश्चल का क्या बनेगा, नी आधा श और च और ल, निश्चल। वेरी गुड। इसका क्या बना जाएगा, नी श च ये निश्चय। इसी तरह इसका क्या बन जाएगा, दू आधा स और शासन, दुशासन, शब्द बन गया। वेरी गुड। इस शब्द को किस तरह से लिखा अपन ने, दुशासन, क्योंकि अगर विसर्ग से पहले स्वर आता है और विसर्ग के बाद च छ श आते हैं तो ये किस में बदल जाएंगे, आधे श में बदल जाएंगे। अगला नियम देखो, विसर्ग का दूसरे स में बदलना, ठीक है, तीनों स में बदलेगा विसर्ग, पर इनके नियम अलग अलग है। पहले का नियम हो गया, दूसरा देखो, अगर विसर्ग के बाद तय और स आए, विसर्ग के बाद क्या आए, तय और स, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस स में बदल जाएगा। देखो ये रहा विसर्ग, इसके बाद स आ गया, विसर्ग निह प्लस संतान, तो ये किस में बदल जाएगा, नी, और ये विसर्ग किस में बदलेगा, ये स लिख दिया मैंने आधा, और ये संतान शब्द आ गया, शब्द क्या बन जाएगा, निस्संतान। इसी तरह निह प्लस तेज है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, तय आ रहा है, क्या ये रहा आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, निस्तेज, निस्तेज। वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि का जो अगला नियम है, पहले दूसरे स में बदला था, फिर श में बदला, और ये अब आ गया स षटकोण वाले में। विसर्ग किस में बदलेगा, षटकोण में। देखो ई विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ हो, विसर्ग से पहले ई और ऊ हो, और विसर्ग के बाद कै ख ट ठ प फ, देखो पहला और दूसरा, ट ठ में भी पहला दूसरा, प फ में भी पहला और दूसरा है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, इस वाले श में बदल जाएगा। देखो नी, देखो विसर्ग से पहले क्या है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, ये तो क्लियर हो गया। अब विसर्ग के बाद क्या आएगा, या तो क आए, ख आए, ट आए, ठ आए, प आए, प आए, फ आए। तो दोबारा देखिए नियम, विसर्ग के पहले ई और ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ फ प हो तो विसर्ग क्ष में बदल जाता है। देखें, नि प्लस कलंक, विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क्या है, क है, ठीक है, ये रहा क। विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क्या है, प है, ये रहा प। विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क्या है, फ, ये रहा फ, ठीक है। तो अपने को किस में बदलना है, अब अगर ई और ऊ हो तो ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, आधे क्ष में, तो ये शब्द बन जाएगा निष्कलंक। क्या शब्द बन जाएगा, निष्कलंक। और इसी तरह ये शब्द बन जाएगा निह प्लस प्राण, निष्प्राण। क्या शब्द बन जाएगा, निष्प्राण। इसी तरह ये शब्द क्या बनेगा, निष्फल, निष्फल। क्लियर। आगे देखिए, विसर्ग संधि से संबंधित एक और नियम, विसर्ग लोप संधि जिसे कहते हैं। विसर्ग लोप कब होगा, अगर विसर्ग के बाद र आता है, विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है एवं
पहला जो स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। पहला जो स्वर होता है वह क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। देखें, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? र। तो ये जो र है ये खत्म हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और ये जो विसर्ग से पहले जो स्वर है ये क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। देखें, ये रहा न, इसको बड़ा बनाना है नी, और ये र, ये विसर्ग लोप हो गया और अगला शब्द है निरोग। समझ में आया? वेरी गुड। इसी तरह निह प्लस रस है, निह शब्द है, नी कैसे बन जाएगा? ये नी है, ये बड़ा बनेगा नी, और ये रे का लोप हो जाएगा और नी रस शब्द बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कुछ नियमों के आधार पर समाप्त हुई। आप एक बार फिर से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को समझने के लिए वीडियो को दोबारा देखें, ध्यानपूर्वक समझें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।